ये कर्म भूमि है, यहाँ करके मिलता है। ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा, क्योंकि आप करके तो फंसे हो, ऐसे थोड़ी ना फंसे हो, बड़ी मेहनत किया है आपने। तो भगाने के लिए थोड़ी डराता है भगा दूंगा आपको, उसे क्या पड़ी है, जंगल में बैठा है आपके लिए, वो आपको भगाएगा, इतनी व्यवस्था लेके बैठा है, आपको कोई कमी नहीं होने दे रहा है। ये तो घर वाले भी लेके नहीं बैठेंगे, इसके लिए जरूर उसने मेहनत किया होगा ना, ऐसे ही हो गया। ये तो आपके घर पे भी बोलो कि नहीं, हमें एक काम करो, हम जिंदगी भर ऐसे, वो कह रहा है एक दिन से लेकर आजीवन रहो, हम सारी व्यवस्था जब तक शरीर रहा करेंगे। ये तो आपके घर वाले भी नहीं कहेंगे, वो कह रहा है कोई काम मत करो। ऐसा कभी घर में कोई कहा कि यार तुम पड़े रहो, तुम्हें कुछ नहीं करना है? करने का सिखाने लग जाते हैं। तो आप सोचिए कि वो व्यक्ति कैसा होगा, वो कितना महान होगा। यहाँ पैदा होते ही काम दे, ए चल रहे उठ, सोया है चले काम कर, और वो कह रहा है कुछ नहीं करना है, तुम बस पड़े रहो, और तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था खोज खोज के जितना चाहिए वो ला रहा है। ऐसी थोड़ी ना आती है व्यवस्था, व्यवस्थाएं ऐसे ही आती हैं क्या? उसके लिए कितना वो मेहनत कर रहा है, कितना उसने में जीवन लगा दिया है। तुम गिनती के अपने दिन दे रहे हो, हम इतना दिन हुए कुछ नहीं हुआ, अरे उसने पूरी जिंदगी लगाई है, उसने तो पूरा जीवन लगाया है, तो तुम भी पूरी तरह लगो। वो तुम्हारे लिए लगा है, तुम अपने लिए नहीं लग पा रहे हो, बस तुम्हें कमियां देखना है। हमने यही लोगों का देखा, बस कमियां देखना है। वो कितना महान होगा कि उसे आपसे कुछ नहीं चाहिए और जंगल में आपके लिए बैठा है सारी व्यवस्थाएं लेके, और कह रहा है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। जिंदगी में ऐसा कोई कहा है? जिंदगी में, हमारे जीवन में जब से जरा सा समझने लायक होते हैं, 2 दिन अगर हम सो जाएं तो निठल्ले की तरह हमें सब सुबह ही जगा दिया जाता है। अगर हम सोना भी चाहें 8-9 बजे 10 बजे तक, हमारे घर वाले सोने नहीं देंगे, काम भी नहीं है तो भी नहीं सोने देंगे। वो कहता है पड़े रहो, हम हैं, तुम तो बस पड़े रहो, तुम अपने आप को साधो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन लोग उसे समझ नहीं पाते हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं। समझते तो उनको हैं जब यूज करने वाले, किसी संसार में जो लोग यूज करते हैं, क्योंकि यूज करने के बाद आपकी बड़ाई भी करेंगे, पहले नोचेंगे, जब नोचने में उन्हें कुछ मिलेगा तब कहेंगे वाह आपके जैसा तो कोई नहीं निकला। लेकिन आपके काम को बोल रहे हैं, उनका काम हुआ, काम ना हो तो दो देखो, हम तो बहुत सोच समझ के आपके पास आए, बड़ा नाम सुना था, लेकिन आप तो ऐसे निकले। हाँ, वो तो मौका ढूंढ रहे हैं, आप बस एक काम मत करो, देखो कैसे जलील करते हैं। लेकिन यहां से कोई जाए, ठीक है, अच्छा जा रहे हो, फिर आ जाना, जब भाव हो ना आ जाना, क्योंकि उसे कुछ नहीं चाहिए ना, उसे कुछ नहीं चाहिए, वो नहीं रोकेगा, नहीं रोकेगा। उसे भी कुछ चाहिए होता तो रोकता, उसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, अच्छा जाना है जाओ, जब भाव बने फिर आना, संकोच मत करना, दबाव मत करना, चले आना, क्योंकि मुझे मालूम है तुम थकोगे एक दिन। क्या तुम थकोगे, फिर तुम आने वाले हो, चाहे जब भी आओ फिर तुम लौटोगे, और वो तुम्हारा इंतजार करता रहेगा। ये बड़ी महान आत्माएं होती हैं, इन्हें समझना इतना आसान नहीं है। ये बड़ी दिव्य आत्माएं होती हैं कि एक जंगल में आपकी सारी व्यवस्था लेके पड़ी है, पूरा जीवन लगा दिया। आप तो दिन गिनते हो, इन्होंने पूरा जीवन लगा दिया। माँ पिता भाई बहन ऐसा कोई पृथ्वी पे नहीं है। ये तो जैसे ही मैं समझने लायक होता है काम में ही फंसा देते हैं, और ये कहता है कुछ मत करो, मैं हूं ना,
तुम तो बस कल्याण करो अपना, लग जाओ पूरी तरह। तुम्हें क्या चाहिए मैं दूंगा, और हम उसमें कमी ही देखते रहते हैं। क्या है तुम्हारे पास वो ले लेगा, क्या दे दोगे उसे? वो सब लेके बैठा है, क्या दे दोगे उसे? वो तो अपनी जिंदगी लगा दिया है, धन तन ज्ञान जितना है सब लेके बैठा है तुम्हारे लिए, लेकिन हम उसे भी करते हैं। लगता है क्यों रोक रहा है? कोई बात है? क्या करेगा वो, क्या करेगा? वो तो अपनी सेवा भी नहीं लेता है, सारा काम खुद करता है। वो जितने भी संत हुए वो जल्दी सेवा भी नहीं किसी का लेते, वो तो खुद सेवा करते रहते हैं लोगों का, दिन भर रात भर। कभी ज्ञान से सेवा, कभी शरीर से सेवा करते ही रहते हैं। कभी तुम्हें खिलाते हैं पिलाते हैं, सारी व्यवस्था भी जुटाते हैं, लेकिन तुम्हारे ऊपर जरा सा तुम्हें फिक्र नहीं होने देते। लड़ाई भी लड़ लेते हैं। क्या हमारी यहां लड़ाइयां नहीं हुई? लेकिन एक साधक बोल दे कि आके उसे कोई बोला हो जरा सा, हमारी लड़ाई नहीं हुई यहां तो। लेकिन आज तक किसी साधक को किसी की हिम्मत हुई आके बोल दे? हम बैठे बैठे लड़े। कितनी लड़ाइयां हो ही रही हैं, कि लड़ाई करनी पड़ेगी, आपको सुरक्षा देना है। तुम उसे कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि तुम्हारे पास अशांति के अलावा कुछ नहीं है, और वो भी ले रहा है। वो भी ले रहा है। इसीलिए इन्हें महान बोला जाता है। इसलिए इनकी संख्या भी बहुत कम है, बहुत कम है इनकी संख्या। ऐसे लोगों की पृथ्वी पर मैंने ये देखा, बहुत कम है, गिनती उंगलियों पे गिने जाते हैं, बहुत इक्का दुक्का है, बहुत कम संख्या है। अगर हम वहां हैं, हमें लग रहा है कुछ नहीं हो रहा, तो हमें तो सब दे रहा है ना, तो कुछ क्यों नहीं हो रहा है? तू जांच ना भाई, उसकी तरफ से क्या कमी है उसे बता। अब तू कह रहा है कुछ नहीं हुआ, तो कुछ नहीं हुआ इतना तो तुझे पता चला, कुछ नहीं हुआ, तो कुछ क्यों नहीं हो रहा है? कमी कहां है? उसकी व्यवस्था में कमी है, उसके ज्ञान में कमी है, तुझ में कमी है, सिद्ध कर, सिद्ध करना। क्यों नहीं हो रहा है? उसकी तरफ से क्या कमी है बता फिर उसे, या तो फिर अपनी कमी ढूंढ। इसीलिए कहा गया है कि दोष देखने वाला दोषी। हम हर समय यही दोष देखते रहते हैं दूसरों का, और जब तक हम दोष देखते रहेंगे तब तक ऐसे भटकते रहेंगे। हाँ, हमें बस एक ही है, कुछ दिन रहेंगे कहेंगे कुछ हुआ ही नहीं, तो कुछ नहीं हुआ तो बताओ क्यों नहीं हुआ, जवाब दो तुम, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है ना, क्यों नहीं हुआ बताओ, आप सिद्ध करके जाओ। अगर आपके पास टैलेंट है, बुद्धि है, विवेक है, समझदार हो, लग रहा है, तो आप सिद्ध करो, ऐसे मत भागो। कुछ नहीं हुआ उसको सिद्ध करो, क्यों नहीं हुआ, किसमें कमी है। खोजी सिद्ध करके जाता है, भोगी बस उसको बहाना चाहिए, क्या कुछ दिन यहाँ रहेगा कुछ दिन वहां रहेगा, इससे भागता रहता है, कहता है कुछ हो नहीं रहा है, क्या सही। खोजी देखता है कि क्यों नहीं हुआ, क्या खोजी देखता है कि क्यों नहीं हुआ। जैसे मुझे एक महाराज जी 2019 में गया, मुझे आश्रम में रोक रहे थे, बोले यहीं रहो, बोला मैं यहीं नहीं रहूंगा, मैं खोज में हूँ। किसकी खोज में हूँ? आत्मज्ञान की खोज में।
हो जाएगा तुम्हें यहाँ, मतलब कितना कितना समय लगेगा? कम से कम 6 साल लगेंगे। 6 साल लगेंगे, आपको कितने साल लगेंगे? बोले कोई 12-14 बताए। हम अंदर अपने आप से पूछे, भैया 12-14 में इनको नहीं हुआ, ये समर्पण से कर रहे हैं, तो मैं तो थोपा हुआ करूंगा, तो मुझे कैसे होगा? नहीं होगा महाराज जी, मैं यहाँ नहीं रुक सकता, कि मैं सेवा कर ही नहीं पाऊंगा। क्या? क्योंकि आप थोपे हो। जब आप कर रहे थे तो 12 साल 14 साल में नहीं हुआ। आप मुझे कह रहे हो 6 साल में हो जाएगा। ये मैंने अपने आप से कहा, ये 6 साल में हो जाएगा, और मैं करने का मेरा भाव भी नहीं है। तुम थोप रहे हो, मैं करूंगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं आगे जा रहा हूँ, मैं आगे निकल जा रहा हूँ, क्योंकि उस व्यक्ति के साथ मुझे रहना ही नहीं है, इसको हुआ ही नहीं है, उसके द्वारा मुझे हो ही नहीं सकता। मैं आगे बढ़ जाता था। तो अपने ऊपर काम करो। भाई एक आदमी क्या दे सकता है? एक आंत दे सकता है, आपके शरीर को जितना उपयोगी है, वस्त्र, कपड़ा, ये भोजन दे सकता है, और आपको सत्संग दे सकता है। और क्या दे बताओ, और क्या चाहिए? आपके हर प्रश्न के उत्तर दे रहा है, आपके हर संशय मिटा रहा है, उसके बाद भी आप करो कुछ नहीं हो रहा है, तो गलती किसकी है? वो कुछ करने ही नहीं आ रहा, इसे सीधा स्पष्ट कहता, वो करने ही नहीं आया। तो वो क्या करे? अच्छा बताओ। वो करने भी आएगा तो उसको ये व्यवस्था भी नहीं लगेगी शायद, फिर ना उसको कुछ लगेगा। फिर वो क्या करे? अच्छा बताओ। फिर जा रहे हो करा कि अच्छा ठीक है, जा तो रहे हो, अगर भाव बने तो फिर आ जाना। इस जंगल में इतनी व्यवस्था लेके बैठा है, क्या साधारण बात समझते हो? और वो भी पूरी ईमानदारी से। नहीं, वो तो जो आने वाला है उसको तो उस संसार में पता ही ना व्यवस्था क्या चीज है, वो खुद अपने घर में पूर्ण कर लेगा, तो उस चीज का अच्छे से ही पता है। लेकिन इतने बेईमान हम लोग होते हैं, केवल यूज करना होता है सर, उस आत्मज्ञान से कोई मतलब नहीं, बस मैं आगे ऐसे ही यूज करके निकल जाना है। अच्छा, जैसे कई बच्चे कोचिंग लेते हैं, कोई भी सर्विस के लिए कोचिंग लेते हैं, तो जो कोचिंग दे रहा होता है वो टीचर को पता होता है कि अब वो वाले, क्योंकि वो टाइम पे टेस्ट लेता है कुछ पता, तो चाहे वो कोई भी सर्विस हो, हम बहुत बड़ी भी ले लेते हैं, ये IAS की UPSC की कोचिंग करवाते हैं, तो उनको अपने बैच में पता चल जाता है कि अब की बारी में लोग क्रैक कर जाएंगे। और अगर वो भौतिक जगत की है, उनको अपने बच्चों का पता होता है कि इतने क्रैक कर ही जाने हैं। पक्का नहीं, एक अनुमान लगा के। हाँ, लेकिन अनुमान उनका लेवल देख के हाँ हो जाता है। कई बार अनुमान मोस्टली उनका वो हो जाता है, उनका एक्सपीरियंस जो होता है उसके लेवल से। और हर टाइम पे वो परीक्षा लेते रहते हैं कि हाँ इतना क्लियर हो गया उसको, वो मटेरियल भी प्रोवाइड करवाते हैं अपना हर चीज़। तो बस अगर ज़रूरत होती है तो स्टूडेंट को ज़रूरत होती है कि जो ये करे वो मुझे कर ही देना है। अगर वो अपने घर से वहाँ पे कोचिंग लेने आया और उसका भले से कोशिश है कि मुझे करनी है तो करनी है, वो वहीं पढ़ा रहता है, दिन रात उनकी किताबों पढ़ा रहता है। तो क्या यहाँ जाकर गुरु है जो, तो उसको भी पता चल जाता होगा, मतलब ये चीज़ ये कहाँ तक जाने वाला है। और अगर उसकी चीज़ में वो कहीं पे जैसे ग्रेस मार्क दिए जाते हैं कि अगर 33 नंबर में पास होता है बच्चा, तो मैडम के हाथ में 2 नंबर, अगर वो 31 नंबर का पेपर कर दिया तो 2 नंबर उसके हाथ में होते हैं कि चलो भाई ग्रेस मार्क से पास कर दो, कोई बात नहीं। तो क्या अगर एक कोई साधक अपनी साधना करते करते कुछ ग्रेस मार्क मतलब वो नहीं हुआ, या तो उसका शरीर छूटने वाला है या अब उसकी कैपेसिटी नहीं हो रही, जैसे आपने
बड़ा जुदा वाला काम किया, शूरवीर वाला, कि जब नहीं हो रहा है तो एक चैलेंज करना अपने आप को, पागल की अवस्था मानना, तो वो हर किसी के अंदर हिम्मत शायद नहीं होती, कोई स्लो, कोई अपनी अपनी गति होती, कैसे कैसे वो चलेगा। तो क्या वहाँ पे अगर कोई बंदा ग्रस मार्ग से पास हो रहा है तो वहाँ पे क्या वो ग्रस मार्ग देने की भी व्यवस्था है क्या? हाँ, अगर उसकी जिज्ञासा प्रबल है, ठीक है, वो देख पा रहा है, वो जिसको देना है, सही से हाँ तुझे कोई पता हाँ, चला तो वो उसकी सहायता कर देगा अपनी ऊर्जा से, अपनी ऊर्जा से सहायता कर देगा। अच्छा। ये घुमा फिरा के हर जगह रहता है। जेल में जेलर के पास परमिशन रहता है कि अगर उसका चाल चलन सही रहा तो उसे इतना वो दे सकता है, कुछ आवेदन दे सकता है कि इसकी कुछ सज़ा माफ़ की जाए। उसका चेक आता है, कुछ सज़ा माफ़ की जाती है। उसका चाल चलन हाव भाव जेल में सही रहा, कैदी के लिए होता है। तो घुमा फिरा के सबके हाथ में होता है। अल्टीमेट सबका एक ही निष्कर्ष निकला है कि मतलब अपने कर्म ही है और मुझे ही करना है। वो सहायक बनेगा, वो सहायक बनेगा जब वो देख पाएगा। हाँ, मुझे विमुख होना है, सम्मुख होना है। हाँ। अगर मैं विमुख तो मैं हूँ ही, जन्मों जन्मों से भटक रहा हूँ, विमुख तो मैं हूँ। मैं सम्मुख होके उसके नियम में, उसके जो वो बोल रहा है उसमें मैं कितना डेडिकेशन आ रहा है मेरा, उसमें मेरे को ध्यान करना है। वो तो ऊर्जा बरसी रही है शायद, वो तो मुझे निकाल ही लेगी, लेकिन मैं कितना अपनी तरफ से कर पा रहा हूँ वो मुझे पूरा डेडिकेशन नहीं है। मैं तो इस संसार में जितने लोग भी लोगों के आत्मिक कल्याण के लिए प्रयास किए हैं, तो मैं उनको उन्हें प्रणाम करता हूँ। इतनी महान आत्माएं हैं जिनके द्वारा हमारा जन्म होता है, वो हमें सोने नहीं देते। और वो कहते हैं तुम कुछ मत करो। ऐसा पृथ्वी पर और कौन व्यक्ति है बताइए? सोना तो अलग बात है, सोना तो बहुत बात की बात है। अगर छोटा सा बच्चा जब वो चलने लग जाता है तो माँ भी यही इच्छा करती है, चल बेटा चक्कू पकड़ा दे, बेटा कप पकड़ा दे, गिलास पकड़ा दे, दिए पकड़ा दे, मतलब उतने लेवल पे वो काम लेने लग जाते हैं। और जिंदगी भर ये एहसान के नीचे दबा के रखते हैं, मैंने तेरे को पैदा किया, मैंने तेरे को पाला। मतलब यही एहसान हर बात पे अगर नहीं करते हैं तो यही एहसान वो यही सर्टिफिकेट दिखाते हैं। और ये सबको स्वीकार करते हैं, ये सबको स्वीकार करते हैं। उन्हें पता है कि इनके पास आने वाला हर व्यक्ति में कमी है। क्या इन्हें पता? यही तो एक पृथ्वी पर ऐसे हैं आपकी अयोग्यता को स्वीकार करते हैं। उन्हें पता है आप क्या हो पूरी तरह, फिर भी आपको गले लगाते हैं, फिर भी आपको सम्मान देते हैं, आपकी सेवा में लग जाते हैं। थोड़ा सा कुछ देख लेते तो बेदखल कर देते हैं जिसने पैदा किया। हाँ, किसी ने भी अगर आपकी कमी को स्वीकार नहीं करता है। माँ बाप जब आप बचपन में रहते तो योग्य बनाने में समय लगाते, लेकिन जैसे ही समझ वहाँ भी समझ होती है तो वो भी छोड़ देते हैं। सही है, ठीक है। अगर उसके लेवल वो भी अगर आप सोए रहो तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सोना तो बहुत अलग की बात है, सोए ना सोना तो बहुत छोटी बात है। वहाँ अगर उनके अनुरूप काम नहीं किया, अगर हमने अपनी समझ, यानी उनको लगता है जो हम कह रहे हैं वही बेटर है, वही। बट जब हम उनको तर्क के साथ अगर समझा दे कि दुनिया बहुत आगे चली गई, मेरी समझ ये काम है, उनको लगता हमने विरोध किया, तो वहीं से वो निकालना चालू, वहीं से हम चले गए। जो उन्होंने शरीर की सुविधाएं दी थी वो उससे भगा देंगे, मतलब निष्कासित कर देते हैं। आप सोचिए कि आप कुछ परिवार में कुछ गार्जियन को पालते हो, आप कहते हो देखो मैंने कितनी मेहनत किया, ये कितने को पालते हैं? तो कोई रिलेशन नहीं है। और कभी कहते भी नहीं, लोग ही इन्हें ताना मारते रहते हैं। क्या ये कितने को पालते हैं, लेकिन लोग इनको गालियां ताना, यहाँ तक कि इनके पास रह के जाने वाले भी इनको गालियां देते हैं और उनसे वो कुछ नहीं मांगते। तो इन्होंने कितना मेहनत किया होगा। आपको एक परिवार पालने में आपकी हालत खराब हो जाती है,
सुबह से शाम तक दौड़ते ही रहते हो, और ये कितने को पालते हैं लेकिन कभी कुछ कहते नहीं। जिसको पालते हैं वही इनको गाली देके जाता है, और ये फिर कहते हैं फिर आना। तो वो शमशान तक की यात्रा कराते हैं, इसलिए वो छोटे मोटे वहीं झगड़ते बढ़ते हैं। इसकी यात्रा सुप्रीम पावर तक है, तो इनकी महानता देखिए। तो वो तो महान शब्द बहुत छोटा है कि उनकी क्या महानता देखिए। उसने तो बेड़ा उठाया ना, वो उसका असिस्टेंट है, उसने इसीलिए तो कहा गया है कि ऐसे लोगों को देवी देवता भी प्रणाम करते हैं। हाँ, क्या तो उसको क्या, उसको मान तो बहुत छोटे से। ये इसीलिए तो कहा गया है कि इनको देवी देवता भी प्रणाम करते हैं। देवी देवता तो तरसते हैं कि हम उनके सानिध्य में बैठे, क्योंकि वो अपने अच्छा रिजल्ट का परिणाम दे रहे हैं। सोच कर क्या रहे हैं, विभूतियां हैं ये, और ये सुनते ही रहते हैं। हम उनको पता है कि उनको ये भेड़चाल उनको मार देती है, प्रताड़ित करती है, क्या क्या करती है, लेकिन फिर भी तो वो हंसता ही चला जाता है। इनको माफ करना है, इनको समझ में आया, फिर मैं आऊंगा तुम्हें उठाने के लिए। बस इनको एक ही आशा रहती है कि कोई तो समझेगा शायद। हाँ, वो मेहनत करता रहता है, कोई समझेगा शायद। कोई न कोई तो समझता है। क्या बस वो उसी एक को ढूंढने के हाँ, लिए हाँ, कहीं ना हाँ, कहीं हाँ। कितने जन्मों में तो ये मैं बीज बो के चला जाऊं कि टाइम ही लगेगा, लेकिन ये बीज अपना कोई न काम कोई, करेगा। हाँ। ये बीज कभी तो अपना काम करेगा। इसलिए मैं जिन्होंने भी प्रयास किया है समाज के लिए, आत्मिक कल्याण के लिए, मैं तो सबको प्रणाम करता हूँ तहे दिल से। यार जीवन लगा दिया। यहाँ लोग परिवार के लिए जीवन लगाते हैं, ताना सुना देते हैं, ये जीवन लगा देते हैं और सुनते ही रहते हैं। पास आने वाले का भी सुनते हैं, समाज का भी सुनते हैं, सुनने में इनकी जिंदगी चली जाती है और ये मुस्कुराते ही रहते हैं।